कि जिस तरीके से इन लोग जो है छात्रों पर डंडा मार के भगाने का काम कर रहे थे, उसी तरीके से जो विधायक अपने एरिया में काम नहीं किए उनको भी डंडा से मार के भगाया जाए। हम तो बोले कोई छात्र नेता चुनाव लड़े, उसको जितना स्टैंडर्ड है चंदा करके उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। बिहार के नेताओं को जुमलाबाजी देखकर बिहार के छात्र कहीं ना कहीं फैसला कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि छात्र दिलीप जी है, उनको निर्णय लिया गया है बिहार के छात्रों को कि कहीं ना कहीं उन्हें को सत्ता में लड़ने की। हमारे साथ छात्र नेता विकास भट्ट है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिलीप जी जो छात्र नेता है वो सत्ता में आ रहे हैं, तो पहले जो छात्र के लिए लड़ते थे, काम करते थे, क्या वैसे ही सत्ता में आने के बाद काम कर पाएंगे या तो फिर वो भी नेताओं जैसे जुमलाबाजी करने लगेंगे? क्या कहेंगे? आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर कोई भी छात्र नेता खड़ा हो रहा है तो मेरा समर्थन है, क्योंकि छात्र नेता जो छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि राजनीतिकरण करते हैं। आप देखिए कि लगातार हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार जो है पुलिस प्रशासन जो है मुझे टारगेट कर रहे हैं। लगातार मुझे 2 दिन गिरफ्तार किया गया। 9 सितंबर के दिन मुझे गिरफ्तार करके कोतवाली थाना में 8 घंटा बैठा करके रखा गया था। 15 सितंबर को मुझे गिरफ्तार करके पाटलिपुत्र थाना में रखा गया था। तो क्या हम अपराधी तेरे भाई छात्रों के लिए काम कर रहे हैं? आप जो आपने जो वादा किया है, आप अपने वादे पर खरा नहीं उतर रहे हैं, इसलिए हमको छात्रों को लेकर के मजबूरन बस जो है सड़क पर उतरना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, आप छात्र नेता है, आप छात्र नेता अगर शासन में मतलब खड़ा हो रहे हैं तो क्या मतलब वो जो बच्चों के लिए जो पहले काम कर रहे हैं, तो क्या अभी जो सत्ता में आने के बाद क्या वो काम कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। या नेताओं जैसे जुमलाबाजी फिर वो भी करना है? बिल्कुल काम कर रहे। रीजन ये है कि रीजन इसका ये है सर, क्योंकि धरातल रूप से काम कर रहा है। ऐसा नहीं हम भी जैसे संघर्ष कर रहे हैं और बहुत सारे छात्र नेता संघर्ष कर रहे हैं, तो जो संघर्ष करके अगर सदन में जाएगा तो जाहिर सी बात है काम करेगा। कहा जाता है कि माहौल जब मिलता है ना तो इंसान का, आदमी का दिमाग हिल जाता है, घूम जाता है। क्या वैसे हो पाएगा दिलीप जी के साथ? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो धरातल रूप से संघर्ष किया है वो अपना संघर्ष को जारी रखे, कहीं पर भी रहे। कहा कि वो TRE 4 के लिए, स्टेट के लिए, मतलब TRE 4 के अभ्यर्थियों के लिए, स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए, मतलब समझ जाइए कि ये दरोगा के लिए, उसके बाद से लाइब्रेरियन के लिए, वो सारे स्टूडेंट छात्रों के लिए वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरे और बहुत लड़े, बहुत संघर्ष किए, यहाँ तक कि जेल गए। आप भी जेल गए। क्या वैसे अभी सत्ता में आने के बाद क्या छात्रों को वो शासन मिलेगा? क्या वो सुविधा मिलेगा छात्रों को? बिल्कुल मिलेगा। अगर मान ले कि हम ही खड़ा होता है इन फ्यूचर सपोज दैट, तो बिल्कुल जैसे हम अभी काम करें, छात्रों के लिए खड़ा हुए हैं, निडर होकर के अपनी बातों को रखते हैं, तो सदन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि छात्र हित में फैसला वहां पर लिया जाएगा। आप देखिए कि सदन में छात्र हित के मुद्दे पर कोई जो है जोरदार तरीके से आवाज, जब चुनाव के समय रहता है तो बड़ा वादा करेंगे कि जो है करोड़ों में रोजगार देंगे, लेकिन यही लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो हजारों में नहीं, लाखों में बहाली जो है नहीं देते हैं। देखिए कि जैसा अभी चुनावी माहौल है, बिहार में आचार संहिता भी लागू हो गया है। नीतीश कुमार जी ने अपने ट्विटर हैंडल से खुद जो है ट्वीट किया था, उन्होंने कि TRE 4 में जो है बहाली 1 लाख से अधिक पदों पर दी जाएगी। तो क्या बहाली दी गई? TRE 4 वाला छात्र तो रो रहे हैं। तो वही बात तो बोला जा रहा है, जमीन DLED किए थे, BEd किए थे। बिल्कुल सर, देखिए चुनाव के समय में जुमलेबाजी केवल करते हैं, लेकिन यही लोग जब सत्ता में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो छात्रों को परेशान करने का काम करते हैं। आप देखिए, कभी भी छात्र हित के मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक दल वाले सड़क जाम किए हैं? आप देखिए कि 1 सितंबर को महागठबंधन का रैली था, तो उन पर शासन प्रशासन के लोग जो कार्रवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हम छात्रों को लेकर के हजारों की संख्या में छात्रों को लेकर के जाते हैं, डाक बंगला चौराहे के पास जाम करते हैं, तो क्या बोलते हैं शासन प्रशासन के लोग कि धारा 144 लगा हुआ। क्या नेताओं के लिए धारा 144 नहीं है? एक देश और 2 कानून कैसे हो सकता है, ये बताइए। तो पूरी तरीके से जो भी सत्ता में आते हैं तो छात्र हित में निर्णय नहीं लेते हैं सर, इस बात को मानना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए, कोई भी छात्र से पूछिए कि जितना वादा किया जाता है दिया जाता है जी, तुम्हें बताओ तो दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, तो हम कैसे विश्वास कर ले? मौका बिहार के युवा जो सभी को मौका दिया है, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार किसी को मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर तो लगातार 15 साल, 10 साल, 20 साल तक मौका दिया जाता है, लेकिन अंत में क्या परिणाम निकलता है सर?
कि जो छात्र अपनी मांगों को लेकर के, रोजी रोजगार को लेकर के यहाँ पर बिहार के भिन्न भिन्न शहरों में रह रहे, क्या मांग करते हैं? मांग कर रहे हैं कि भैया हमको कम से कम 35 से 40 हजार का रोजी रोजगार दिलवा दीजिए। सांसद विधायक का टिकट के लिए आए, ऐसा पूछिए तो रोजी रोजगार के लिए आए ना है भाई आप लोग, तो फिर भी दिक्कत होता है सर। तो ये तो पूरी तरीके से अन्याय है ना। तो आप देखिए कि जो भी इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में जो है, इस बार परिवर्तन की ओर नजर है सभी अभ्यर्थियों का, क्योंकि छात्र जो है पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, उब चुके हैं। आप देखिए कि बिहार में महिला अभ्यर्थियों को नहीं छोड़ा जा रहा था, माँ बहन के ऊपर गाली दिया जाता। शर्म लगता है इन लोगों को, सत्ता में बैठे लोगों को। बीपीएससी आंदोलन जब चल रहा था तो एक डीएम ने जो थप्पड़ मारा था, उस समय सभी लोग बोल रहे थे, सत्ता में बैठे लोग, कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्या कार्रवाई हुआ? कार्रवाई हुआ तो सभी युवा बिहार के जागरूक हो चुके हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया, तो उसको भूले नहीं है। इसको हम लोग ताजा रखे हुए हैं। जो जख्म दिया गया है उस जख्म को ताजा रखना है, और तब तक ताजा रखना है जब तक जो है छात्र हित में फैसला नहीं हो जाए। और जो भी छात्र नेता अगर इस इलेक्शन में खड़ा होते हैं तो बिहार के तमाम युवा जो है उसको समर्थन देने का काम करेंगे। जहां बिहार के जितने भी छात्र नेता खड़ा हो रहे हैं तो आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर। हम छात्र नेता है, राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जो निर्दलीय छात्र नेता है बिल्कुल उसका समर्थन। उम्मीद है कि छात्रों के लिए करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि संघर्ष को देखे हैं वो खुद। देखिए पहले हम खुद छात्र थे सर, बाद में छात्र नेता बने, क्योंकि परिस्थिति, सत्ता में बैठे लोग, सिस्टम में बैठे लोग इस तरीके से परिस्थिति बना दिए कि छात्र से हमको छात्र नेता बनना पड़ा। हम भी दरोगा बनने के लिए आए थे, लेकिन देखिए कि छात्र नेता जो है हमको बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है ये सिस्टम के सताए हुए सब छात्र हैं। तो इस बार जो है बिहार के तमाम युवा जो है परिवर्तन की ओर नजर रखे। देखिए कि लाइब्रेरियन बहाली जो है 17 सालों से नहीं दिया गया। 2 साल में तो नीतीश कुमार जी 3 बार शपथ ग्रहण कर लेते हैं। लाइब्रेरियन बहाली जो है 17 सालों से क्यों नहीं दिया गया? अच्छा ये बताइए, एक लड़का का कहना था कि लाइब्रेरियन बहाली के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ 17 साल से, मेरा तैयारी करते करते मेरा बेटा हो गया 17 साल के, वो भी तैयारी कर रहा है, क्या करें? यही बात तो बोला जा रहा है सर। क्यों ऐसा हो रहा है? अब वो भी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? सिस्टम के सताए हुए लोग हैं, वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं, तो किस तरीके से छात्र विश्वास करें? विश्वास ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जिस पर जो है बिहार के युवाओं ने विश्वास नहीं जताने का काम किया। मौका दिया, एक बार नहीं बार बार मौका दिया गया, लेकिन बिहार के छात्रों के साथ बार बार जो है सत्ता में बैठे लोगों ने छलावा करने का काम किया। इस बात को याद रखिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग बोलिए भाई। सभी लोग वादा करते हैं लेकिन वादा पर खरा नहीं उतरते हैं। अभी देखिए चुनावी माहौल है तो बड़ा बड़ा जुमलेबाजी। नरेंद्र मोदी भी आने वाले थे तो 10 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गया रोजगार भाई? अब तो रोजगार केंद्र सेंट्रल लेवल का बहाली तो दिया ही नहीं जा रहा है सर। बैंकिंग का बहाली पूरी तरीके से खा दिया गया, रेलवे का बहाली जो है पूरी तरीके से घटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरी का संख्या जो है दिन प्रतिदिन जो है घटाते दिया जा रहा है। आप देखिए बिहार में क्या है सर, बहाली निकलवाने के लिए आंदोलन करवाइए, एग्जामिनेशन डेट घोषित करवाने के लिए आंदोलन करवाइए, रिजल्ट घोषित करवाने के लिए आंदोलन करिए। बताइए सर, छात्रों का काम है एग्जाम कंडक्ट करवाना, बहाली देना छात्रों का काम है, ये आयोग का काम है, सत्ता में बैठे लोगों का काम है। अब बिहार में क्या है सर, नेताओं से ज्यादा जो है पदाधिकारी लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं। जब डेलीगेशन टीम जाता है मिलने के लिए तो क्या बोलते हैं, 10 दिनों में एकदम दी जाएगी। दिया जाता है भाई 10 दिन में? केवल गुमराह करने का काम किया जाता। तो मेरा मांग है कि जो आयोग के पदाधिकारी है उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप झूठ क्यों बोलते हैं? वहां पर वीडियो नहीं बनाने दिया जाता, वहां पर अलाउ होना चाहिए कि छात्रों के बीच में क्या, हम छात्र नेता हैं, अगर डेलीगेशन टीम में जा रहा था क्यों नहीं वीडियो बनवाने दिया जाता है? इसलिए कि उन लोग जो है छात्रों को गुमराह करने का काम करते हैं। भाई वीडियो रहे तो मेरे पास प्रूफ रहेगा ना, ये सब पदाधिकारी लोग बोले हैं, तो इस पर भी होना चाहिए। सभी जगह जो है वीडियो बनाने का अलाउ करने का मांग करते हैं। जो भी नया सरकार का गठन होगा इसमें मांग होना चाहिए कि अगर डेलीगेशन टीम में छात्र जाते हैं तो वीडियो अलाउ होना चाहिए बनाने का सर। अच्छा ये बताइए, अभी कौन कौन छात्र का समस्या है?
आइए बताइए। पूरा बिहार का स्टूडेंट को जो समस्या है वो हमारे समस्या भी है, बिहार के छात्र की समस्या सभी का समस्या है। हम तो बोले कोई छात्र नेता चुनाव लड़े, उसको जितना स्टूडेंट है चंदा करके उसको चुनाव लड़ाया जाएगा, ये से कौन सी बड़ी बात है। आपका क्या समस्या है? अभी तो देखे ना 15 सितंबर को डाक बंगला चौराहे पे मारा था ना, वहाँ लेडीज पुलिस नहीं था, लड़की लोग को जेंट्स पुलिस मार रहा था, मार गया लड़की लोग का जेंट्स पुलिस। हाँ मार गया है यहाँ का सरकार। आंख में क्या धूल चला गया, एक भी काम सही से नहीं कर रहा है। लेडीज जब महिला पुलिस है उसके पास तो महिला पुलिस को ही मारना चाहिए ना उसको, तो क्या जरूरत है। गुंडा आ गए हम लोग, गुंडा हम लोग अपना हक के लिए मांग करे चल गए तो गुंडा हो गए। आप जाम कीजिए सही है, हम लोग जाम किए तो गलत है। आपके इलाका गए तो धारा 144 लगा हुआ है, हमारे घर आइए तो हमारे घर भी धारा 144 लगा हुआ है, आपको भी परमिशन लेके आना होगा। तब क्या करना है? अभी तो इलेक्शन है तो क्या करना है? नई सरकार चुनना है हाँ, क्या? बदलाव कर रहे हैं, बदलाव करना है। हाँ फिक्स है, परिवर्तन चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के हम पटना में हैं और पटना के छात्रों को बहुत बड़ी समस्या है जॉब को लेकर, नौकरी के लेकर और फॉर्म को लेकर, लेकिन फॉर्म भरते हैं कहीं ना कहीं वो आ नहीं पाते हैं। एक बात हम बोलना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से इन लोग जो है छात्रों पर डंडा मार के भगाने का काम कर रहे थे, उसी तरीके से जो विधायक अपने एरिया में काम नहीं किए उनको भी डंडा से मार के भगाया जाए। डंडा हम लोग डरने वाले नहीं है। तुम मेरे ऊपर डंडा पर था, तुमको हम काहे पर नहीं है भाई। अगर छात्रों के साथ समस्या होगा तो जनप्रतिनिधि के पास ही जाएंगे। तुमको क्यों चुने हैं? तुम शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं सर क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से आप दुर्व्यवहार किया, कहीं ना कहीं जो है बहुत ही कष्टदायक है। मुझे भी तकलीफ होता है सर। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी साथी दिख रहे हैं कहीं ना कहीं यार गरीब घर के बाल बच्चे मेरे भाई है, लेकिन जो भी मेरे भाइयों के ऊपर डंडा चलाएगा उसको हम पूरे बिहार से डंडा मार के भगाने का करने वाले नहीं सर। इनको जितना जेल भेजना है विकेश भट्ट को भेजे, हम बार बार जेल जाएंगे, लेकिन छात्रों के लिए आवाज उठा रहे थे और आगे भी उठाते रहेंगे। कहीं ना कहीं छात्रों को और छात्र नेता को बहुत गुस्सा है। कहीं ना कहीं अभी नई सरकार जो आएगी बिहार में तो इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए बिहार